Yes, my friends, this is Braham Sharoha bringing you a synopsis of the wonderful workshop we had done on Zoom yesterday. You are aware that the quality of your life is the most important thing. The session topic is so interesting and so close to my heart. How can you live longer? Right? How can you live longer? How can you live longer is no longer a myth. My story I related to my audience friends. You got to be medicine free and disease free. Here I am in front of you, and I want to set an example so that each one of you can do the same what I have been able to do. Alright, so let's begin this wonderful video. It is going to do a tremendous job for you in maintaining a good health for you. I asked the audience a couple of questions. आप कब खाएं, क्या पिएं, कितना सोएं, कब सुनें, कब उठें, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, क्या करें, ये सवाल मैंने कुछ ऑडियंस से पूछे. बहुत ज़रूरी है. कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी पूछे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इंसुलिन, मेटाबॉलिज्म, शुगर, BMI, हाइट वेट चार्ट, ये सब क्या है. ये टेक्निकलिटीज़ हमने आपको बनाना है डाइटिशियन. 4 फ्री वीडियोस आपके लिए. ये पहला वीडियो है और 3 सेशन टोटल हमने प्लान करे हैं. तो 2 और वीडियो आने वाले हैं. उसमें हम आपको टेक्निकली सब कुछ बताने वाले हैं. गुड हेल्थ के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, न्यूरोबायोलॉजी के बारे में, न्यूरोसाइंस के बारे में, NLP के बारे में, रेकी के बारे में, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बहुत कुछ जिससे भी आपकी हेल्थ अच्छी हो सके. और मेरा यह वादा है कि इस वीडियो को भी अगर आप पूरा सुने बिगिनिंग से एंड तक, 12 साल आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं. 12 years you can live longer. Yes, I discussed with the audience the awareness of good health. What is good health? क्या फैक्टर्स हैं गुड हेल्थ के, कैसे उनको हम अपनी लाइफ में ईजीली अपनाएं, और ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे. तो बात कर रहे हैं हम मोटापा की, ओबेसिटी की, वेट लॉस की. हाउ टू लूज वेट एंड कीप इट सो. माई वेट हैज़ कॉन्स्टेंट एट 71 kilos फॉर द लास्ट 2 years. 5 साल से मैं NLP और रेकी सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरा वज़न जो 5 साल पहले 92 तक पहुँच गया था, उसको कुछ ही महीनों में मैंने कम किया 7-8 किलो. ये भी आपसे बात करेंगे कि कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. वेट लॉस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट subject for all of us. We must understand the science behind the weight loss and then embark upon our journey to lose the weight we want to, whatever the target may be. चलिए, मैंने उनसे कुछ और बातें की कि ओबेसिटी, मोटापा हमारे देश में कभी था ही नहीं. कुछ सालों में जब से हमने ये वेस्टर्न डाइट अडॉप्ट कर ली है, जैसे कि एक साइंटिस्ट ने बोला है, यू कैन ईट एवरीथिंग विच कम्स फ्रॉम ए प्लांट. जो भी पेड़ पौधों से आपके लिए फूड आता है वो आप ले सकते हैं, बट द फूड विच इज़ मेड इन ए प्लांट, इन ए फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री, ये आपके लिए हानिकारक है. ये आप देख चुके हैं. पैकेज्ड फूड, कोलाज, शुगरी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, ये इन्होंने हमारी लाइफ में बहुत अनहैप्पीनेस भर दी है. अब हर बच्चा तक परेशान है. लास्ट ईयर जितने
हमारे बच्चे ओबीस थे, मोटे थे, इस साल डबल हो गए। पूरी हमारी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 7 बिलियन, उसमें से भी 20% लोग अपने वेट को लेके परेशान हैं। वेट को लेके परेशान हैं, इसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और इसके बारे में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, बहुत कुछ आपके पास आने वाला है। चलिए, आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप के वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप स्मार्ट डाइट अडॉप्ट करें। ये स्मार्ट डाइट क्या है? जो आपके मेन फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको आपने समझ के, सोच के, जान के अपनी प्लेट में रखना है और खाना है। स्मार्ट डाइट क्या है? स्मार्ट डाइट में आप जो वेट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, मोस्टली वाइट्स, सॉल्ट, ब्रेड, आटा, मैदा, पास्ता, ये जो वाइट चीज़ें हैं, शुगर, ये चीज़ें आपके वेट को बढ़ाती हैं। इसी अगर आप बैड कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे इन फास्ट फूड से या उन चीज़ों से जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में शुगर को स्पाइक करते हैं, और आपकी जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन बनाती है उस शुगर को अब्जॉर्ब करने के लिए, उस शुगर को उससे एनर्जी बनाने के लिए। परंतु आप ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा शुगर बनती है, ज़्यादा इंसुलिन बनती है बॉडी में। एक टाइम में बॉडी इंसुलिन बनानी बंद कर देती है, क्योंकि आप खाना तो बंद करते नहीं। सो आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्पाइकिंग ऑफ ब्लड शुगर, और ये एक मेजर कारण है डायबिटीज़ 2 का। तो देखा गया है कि जो स्मार्ट डाइट यूज़ करते हैं, उनके डेथ के, किसी भी कॉज के डेथ के कारण 36% चांस कम है। और जो पुअर डाइट लेते हैं, मैं समझ गया आपकी जो पुअर डाइट का मतलब है कि किसी भी समय खाना, कितना भी खाना, खाते ही रहना, खाने के लिए जीवन है, ईटिंग टू लिव, नॉट लिविंग टू ईट। तो पुअर डाइट जो है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है, फैट्स की मात्रा ज़्यादा है, तली हुई चीज़ों की मात्रा ज़्यादा है, कोला है, फेज़ है, फास्ट फूड है, ये अगर आप ले रहे हैं तो किसी भी कारण से आपकी डेथ होने के 67% चांसेस ज़्यादा हैं। अब आपसे मैं डिस्कस करूँगा वो 4 फैक्टर्स जो हार्ट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक इलनेस मतलब कि कैंसर वगैरह ऐसी बीमारियाँ, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, CVD। तो ये CVD और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ किन कारणों, 4 कारणों से ये आपके होती हैं। पहला, हाउ यू ईट। दूसरा, हाउ एक्टिव यू आर। तीसरा, आप स्ट्रेस कैसे लेते हैं, कितना स्ट्रेस है आपके लाइफ में। और चौथा, इमोशनल सपोर्ट। अगर ये 4 फैक्टर्स आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है जनाब। ओके, नाउ देयर आर 4 फैक्टर्स which are creating motapa, obesity, which is creating a lot of diseases like heart disease, diabetes, prostate and breast cancer, Alzheimer's। ये सब क्यों हो रहे हैं? ये 4 फैक्टर्स हैं। पहला टेक्निकल वर्ड है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में होता है, और आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जिसकी वजह से आप उसको कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से आपके सेल मरने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। अगर आप स्ट्रेस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर में कोर्टिसोल हार्मोन बनता है ज़्यादा, फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो मोटापा बनता है, फैट बन जाते हैं उसमें। तो वरी करना, चिंता करने से भी फैट बनते हैं, क्योंकि कोर्टिसोल जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो फैट प्रोड्यूसिंग हार्मोन है।
तो पहला क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और तीसरा बड़ा कमाल की चीज़ है, ये है टेलोमेर्स। टेलोमेर्स जो हैं वो जैसे आपका शू लेस होता है, उसके एंड में एक प्लास्टिक का लगा होता है, एंड प्लास्टिक का गोल सा, वो समझ लीजिए कि आपके क्रोमोसोम जो है उसके एंड में एक गोल सा एक लगा होता है एंड, उसको हम बोलते हैं टेलोमेर्स। और ये जब आप पैदा होते हैं तो ये आपके बड़े होते हैं लेंथ में, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ चलते हैं, एज होते हैं आप, तो वो छोटे हो जाते हैं। ये कारण है आपकी कम जीने का, और ये भी कारण है आपके इन डिजीज़ के होने का, जो मैंने आपको बताया। ये डिजीज़ अगर ये छोटे होंगे तो आपके सेल्स मरने लगेंगे। इनको बढ़ाना है, आने वाले वीडियोस में देखेंगे टेलोमेर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से फूड खा सकते हैं जिसकी वजह से ये आपके टेलोमेर्स बढ़ सकते हैं लेंथ में। आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया अगर आपने, तो ये डिजीज़ जो मैंने अभी बताई, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर, अल्जाइमर, ये नहीं होंगे। लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और साइंटिस्ट ने ये पाया है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं जो मैंने अभी बताई आपको, ये अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। हमको बताया गया है कि डिफरेंट डिजीज़ हैं, डिफरेंट कारणों से होती है, नहीं, ये 4 कारणों से होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टेलोमेर्स का छोटा हो जाना, और एंजियोजेनेसिस। ये भी एक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं। एक ही टाइप की ये डिजीज़ है, एक ही, डिफरेंट फॉर्म है इनकी, राइट। चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप रोटी खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। हम आपको आने वाले वीडियोस के अंदर में इनके बारे में खूब विस्तार से बताएंगे। तो जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं फ्रूटेड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स जैसे कि बीन्स, चिकपीस और लेंटिल्स मतलब दालें, और सोया। ये 4 चीज़ें जो हैं इनको हम गुड कार्ब्स कहते हैं। और बैड कार्ब्स तो आप जानते ही हैं, फास्ट फूड वगैरह। अगर आप बैड कार्ब्स यूज़ कर रहे हैं आज भी, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होने के चांसेस 82% हैं, और कैंसर होने के चांसेस 65% हैं। आप सोच सकते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी लाइफ से निकालें। क्या हैं वो 5 रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है? ये 4 फैक्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इसका एक सोल्यूशन भी दूंगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड शुगर बढ़ जाना, आपका LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL बढ़ जाना, और आपके टोटल ग्लाइसराइड्स, ये 4 फैक्टर हैं। ये जब बढ़ जाते हैं इसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस लेने हैं। और ये प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस कुछ आपको नाम लूँगा, इसको मैं आप के लिए वीडियो में लिख भी दूँगा ताकि आप इसको जान पाएँ। बायोफ्लेवोनॉइड्स, फॉस्फेनॉल्स, रेटिनॉल्स, ल्यूकोपीन, कैरोटिनॉइड्स एंड आइसोफ्लेवोनॉइड्स, ये हैं। इनको पाने के लिए, ये हैं प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, इनको पाने के लिए आप खा सकते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ये कौन सी है, ये आपके लिए लेके आया हूँ, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ब्रोकली खाइए, कॉलीफ्लावर खाइए, केल और ब्रसल्स। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर तो आप जानते ही हैं, ये खाइए। तो इसमें एक केमिकल है जो पता लगाया है साइंटिस्ट ने, इसका नाम है सल्फोराफेन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ट्यूमर्स को भी फाइट करने में मदद करता है। तो ये मैंने आपको दिए कुछ ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन, मोटापा होने की क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। और चलते चलते मैं अपनी 8 लॉज ऑफ गुड हेल्थ में बताऊंगा। मेरे 8 लॉज क्या हैं? पहला है एयर, ब्रीदिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, हाइड्रेशन, प्रॉपर तरीके से पानी क्वांटिटी में लेना है। और फूड, स्मार्ट डाइट, एक्सरसाइज मिनिमम 180 मिनट्स पर वीक। कैसे टाइप की? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। HIIT के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में।
और नेक्स्ट है टेम्परेंस, मतलब कि आप कूल रहें, काम रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जो भी इनर वर्क करें, जो भी करें, आप कूल एंड काम रहें, हमेशा हर सिचुएशन को कूल और काम तरीके से हैंडल करें। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग, कम से कम 5 मिनट जो है आपने अर्थ के ऊपर अपनी पैर रख के टच करना है। और एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा आपको रखेगा एकदम तंदुरुस्त। और लास्ट तो एक्सरसाइज के बारे में मैंने बात कर ली, ये है 8। रिपीट कर देता हूँ, एयर, वाटर, फूड, एक्सरसाइज, 5 मिनट सनलाइट, टेम्परेंस, गार्डिंग, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ग्राउंडिंग। ये 4 थे। और चलते चलते आपको 3 टिप भी देके जा रहा हूँ वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए ये पहली वीडियो मैंने बनाई है इस टॉपिक पे, मोटापा, हाउ टू लूज़ वेट। तो 3 टिप्स चलते चलते दे रहा हूँ आपको। पहला है कि आप लेफ़्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कीजिए सो दैट आपकी बॉडी बैलेंस हो जाए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस होने के लिए, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए बेस्ट तरीका है कि कल से लेफ़्ट हैंड से ब्रशिंग शुरू कर लीजिए। और कुछ टाइम में आप लेफ्ट हैंड से ब्रशिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपके आप में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। वेरी गुड फॉर हेल्थ। कीप 1 बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी रूम ऑफ योर्स। तो जब भी किसी रूम में जाएं पानी पीते रहिए, पानी पीना ज़रूरी है। मिनिमम 2.5 लीटर 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूरी पीना है ये आपको। तो एक तरीका मैंने दिया। और लास्ट में जब भी भूख लगे तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, आपकी भूख कम हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके काम के लिए, ये आपकी हेल्थ के लिए कितनी रेलेवेंट है, ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ और देखते रहिए आने वाले वीडियोस। मैं ब्रह्म शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।